हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुर्गकर वेल्थ मैनेजर्स। माय एजुकेशन पार्टनर ग्लोबस ITI कामठी क्लब पार्टनर इज नागपुर लाइफस्टाइल क्लब, जिसका नाम है रोजेटा एलीट क्लब। आई एम thankful to Naresh Chandra and company. Atmanirbhar partner is servicing wala. Joshi Security Systems is doing an amazing job when it comes to CCTV cameras and surveillance cameras, which is really helping with the security of a lot of Nagpurians. And I think security की बात तो Joshi Security Systems की बात. I really want to thank my four-wheeler driving partner, which is M. Vazalwar Driving School. And yes, of course, my styling partner is Dryers and Scissors. आज एक ऐसे मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं जिस पर मुझे ऐसा लगता है कि दिन पे दिन चिंता बढ़ती जा रही है। अब चिंता करने वाले पेरेंट्स, माता पिता एक तरफ हैरान है कि ऐसी कुछ चीज़ भी हो सकती है, दूसरी तरफ बच्चे भी इसके शिकंजे में जकड़ते जा रहे हैं। किस मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूँ, ये बात आपको खुलकर अगर कोई व्यक्ति बता सकता है, कोई व्यक्ति विशेष बता सकता है, तो उसने खुद का एक कैलिबर ज़रूर क्रिएट करना चाहिए। क्योंकि अगर बात बड़ी है तो बताने वाला व्यक्ति भी बड़ा ही होना चाहिए। मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो ना ही सिर्फ BSc और LLB है, बट LLM है, MBA किया है उन्होंने HR में, PhD करी है क्रिमिनल लॉ में, और क्राइम को बहुत बारीकी से समझते हैं। मेरे साथ इस वक्त एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड द पर्सन हु हेड्स द साइबर पुलिस स्टेशन ऑफ द नागपुर पुलिस डिपार्टमेंट विथ मी इज डॉक्टर अशोक बागुल साहब। अशोक सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, आज दिन भर कई सारे प्रोग्राम्स के बाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्रोग्राम को कैंसिल नहीं किया और राज की बात में आप शामिल हुए। मुद्दा बड़ा संगीन है, बहुत सीरियस है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज अ क्राइम। कैसे देखते हैं इसको? मैं वैसे देखता हूँ जैसे कि हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर, हमारे प्रेसिडेंट्स, हमारे रूल्स, हमारे रेगुलेशंस, हमारे एथिक्स, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारा प्रेसिडेंट जिस ढंग से इन बातों की तरफ देखता है वैसे ही मैं भी देखता हूँ। बिकॉज आई मे बी ए पुलिस ऑफिसर बट आई एम इंडियन ऑफ कोर्स। और हमारी संस्कृति में जिन चीज़ों को नैतिकता हो या कैरेक्टर हो या प्रिंसिपल्स हो या एथिक्स जो है, वैल्यूज हो, इनको जिस ढंग से इम्पोर्टेंस दिया जाता है जी, वैसे ही हम सभी ने देना चाहिए। नाउ एज वी ऑल नो दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव subject and topic, but it is not only related to all these things like principle, characters, ethics and morals, but it is related to law and procedure as well. This is not only immoral, unethical, etc., but it is illegal also. It's a cognizable crime in the eyes of a law. और चूंकि ये ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसको कि हम टैबू समझते हैं, बच्चों के साथ हम कभी कभी ये सब बातें सही ढंग से डिस्कस नहीं करते। पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, हम इन सब बातों को थोड़ा सा छुपा के रखना चाहते हैं। अब ये कितना सही कितना गलत, इसके बारे में अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, बट नॉट ओनली एज अ पुलिस ऑफिसर बट एज अ ह्यूमन बीइंग आल्सो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को इन सब बातों के बारे में सही वक्त पे, सही समय पे बताना जरूरी है, वरना बच्चे चाइल्ड पोर्नोग्राफी के शिकार हो सकते हैं, जो कि एक कॉग्निजेबल क्राइम है। सर, ये क्राइम होता कैसे है? मतलब ये बोलने वाली बात समझ में भी आती है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज अ क्राइम, बट ये क्राइम का प्रोसेस क्या है? ये इसका जो ऑपरेंडिस होता है वो किस किस्म का होता है? राज जी, यू आर करेक्ट टू आस्क दिस क्वेश्चन, वेरी वाइटल क्वेश्चन। एज वी ऑल नो, व्यवसाय स्वातंत्र्य आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवसाय स्वातंत्र्य दिया गया है। हर किसी को अपना अपना व्यवसाय करने का अधिकार है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, फंडामेंटल राइट है। बट आपका व्यवसाय जब इलीगल हो, जब क्राइम हो, तब आप उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? अनफॉर्चुनेटली और कोइंसिडेंटली इन सम ऑफ द नेशंस, सम ऑफ द सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस, पोर्नोग्राफी इज अलाउड। पोर्नोग्राफी
is a licensed subject, you know. There are licensed porn stars. जी अब ये लोग जैसे बाकी आप मीडिया में हो, आई एम अ पुलिस ऑफिसर, एडवोकेट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनका जैसा एक वैलिड प्रोफेशन होता है जिसको कि गवर्नमेंट ने परमिशन दिया, ऑथेंटिकेट किया हुआ होता है, वैसे ही लाइसेंस ये किया। लोग, हाँ, ये लोग समझते कि हमको भी ऑथेंटिकेट किया गया है पोर्नोग्राफी के लिए। बट चाइल्ड पोर्नोग्राफी एवरीवेयर इन द वर्ल्ड इज अ क्राइम। इट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट डिजायरेबल थिंग। फिर भी कुछ लोग, अब जो आदमी पोर्नो, फॉर एग्जाम्पल यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर ओन शो, आई एम रियली हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू दैट विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपने एक रिकॉर्ड बना दिया इसमें, जी जो कि फेसबुक लाइव में ऑफ कोर्स एक रिकॉर्ड है, जिसमें कि आप समाज के उपयोग के बहुत सारे अलग अलग विषय पे प्रोग्राम्स लेके आते हो। अब ये आपका लाइसेंस बिजनेस है, आप समाज के लिए अच्छा काम भी करना चाहते हो और अपना नाम भी बनाना चाहते हो। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग गलत काम करके अपना नाम बनाना चाहते हैं। नाम बदनामी में भी होता है, ऐसा भी वो लोग सोचते हैं। अब ये क्रिमिनल जो होते हैं जी वो जो पोर्नोग्राफी का बिजनेस कर रहे हैं, अगर उनकी पॉर्न फिल्म्स बेची जाती है तो कौन सी पॉर्न फिल्म कितने रुपए में बेची जाती है, कितना उसको फायदा या टर्नओवर मिलता है, इसका ये लोग गणित करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये देखा गया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की फिल्म जो होती है उसका ग्राहक वर्ग बड़ा है, जी ज़्यादा पैसे में ये चीज़ें बेची जाती है, खरीदी जाती है, इसलिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी इवन इफ इट्स अ क्राइम उसको किया जाता है। सर ये करने का तरीका क्या है, मतलब किस तरह से वो बच्चों को अपने चुंगल में फंसाते हैं? क्योंकि अगर पोर्नोग्राफी की, अगर जनरल पोर्नोग्राफी की हम बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी कई सारे साइट्स पे बैन करके रखा है। बिल्कुल। तो हम इंडियन जो 21 साल के ऊपर के पुरुष या महिलाएं, उनकी हम पॉर्न फिल्म्स देखना तो बहुत दूर की बात है, बनाना बहुत दूर की बात है, देखना भी आजकल बड़ी तकलीफ की बात है क्योंकि नहीं देख पाते आप। लेकिन अगर नंबर्स की बात करें तो 25,000 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर हुए थे जनवरी 2020 में, और वो केसेस जो रजिस्टर हुए थे वो हुए थे इन द स्पैन ऑफ 6 मंथ्स। ओके। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। जिस किस्म से नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेके, सभी, ना ही सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट बट ऑल्सो डिपार्टमेंट जो साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो समझते हैं कि बच्चों की मानसिकता किस लेवल पे जा सकती है अगर उनके साथ इस किस्म की चीज़ हो जाए तो किस किस्म से होता है। मैं इनके ऑपरेटिव्स की बात कर रहा हूँ। ये लोग करते कैसे बच्चों को फंसाते हैं ये? जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारी जब बचपन की जो हमारी उम्र होती है बहुत वल्नरेबल उम्र होती है, फिजिकली हम स्ट्रांग नहीं होते, एनीबॉडी कैन टेक एडवांटेज ऑफ आवर फिजिकल वीकनेस, ये होता है। हम मेंटली भी इतने स्ट्रांग नहीं होते, इमोशनली भी हम बहुत वीक होते, इसलिए बच्चे अपने माँ बाप से या दोस्तों से या रिलेटिव से या एल्डर से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं इमोशनली। इसका कारण यही होता है कि उनमें एक तरह की इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है। ये लोग इस बात को ही इस्तेमाल करके बच्चों के साथ ये सब बातें शायद करते हैं। कभी कभी बच्चों के इग्नोरेंस का, इनोसेंस का फ़ायदा लिया जाता है, कभी कभी बच्चों के फिजिकल वीकनेस का फ़ायदा लिया जाता है, कभी कभी बच्चों को ल्यूर किया जाता है, उनको आमिष दिया जाता है, उनको थ्रेट किया जाता है। ये सब टैक्टिक इस्तेमाल करके ये सब चीज़ें इनके साथ होती है। और कभी कभी बच्चों को इन सब बातों, ऑफ कोर्स मेडिकली इट्स नॉट अलाउड, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम का जो बेस है उसका बेसिक कारण यही है। अगर आप विवाह करते हो तो स्त्री या पुरुष का शरीर विवाह के बाद जो चीज़ें फिजियोलॉजिकली हमारे बॉडी में डेवलप होती है, जैसे कि कोई औरत शादी के बाद माँ बनती है, तो माँ बनने के लिए शरीर में जो ऑर्गन्स का ग्रोथ होना जरूरी है, वो ऑर्गन्स का ग्रोथ अगर नहीं हुआ है फिर भी आप बच्ची को माँ बनने के लिए मजबूर करते हो या कोई बच्ची किसी हालत में बन जाती है, तो इट इज डेंजरस नॉट ओनली फॉर द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो बट फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द मदर एज वेल। इसीलिए ये चीज़ें मेडिकली अलाउड नहीं है, एंड फॉर द सेम रीज़न ये चीज़ क्राइम में भी आती है।
अब जो आपने पूछा कि ये लोग कैसे करते हैं, तो यही तरीके है कि बच्चों के वीकनेस का फायदा उठाते हैं, बच्चों को ल्योर करते हैं, कुछ आमिष देते हैं या बच्चों को थ्रेट करते हैं। और नेचुरली स्पीकिंग बहुत सारे कुछ पॉर्न वीडियोस अगर आप देखोगे, हमने करीब 23-24 केसेस पिछले साल में हमने दाखिल की है चाइल्ड पोर्नोग्राफी की, जिसमें कि हमने बहुत सारे लीगल एक्शंस भी ली है। अनफॉर्चुनेटली ये मैं जनता को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि इसके बारे में बहुत सारे बच्चे एक्यूज खुद माइनर है, जिन्होंने ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी की क्लिप्स पब्लिश की है, ट्रांसफ़र की है या स्टोर की है। ये सब क्राइम है, ये बच्चे भी माइनर है। जब हमने इनको इंट्रोगेट किया तो पता चला कि सर मेरे से हो गया, मजाक में हो गया। सो वी हैव रीच्ड द सोर्स ऑफ द वीडियो, who has made the video, who has transferred the video, and we are taking legal action against all the people, because by default you become an accused if you are transferring any such kind of video clip. अब इसमें मैं बड़े आनंद से और अभिमान से कहना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय पुलिस आयुक्त माननीय श्री अमितेश कुमार सर, मिस्टर सुनील कुलारी सर एडिशनल सीपी क्राइम, विवेक मासाड़ सर हमारे डीसीपी सर, नूरुल हसन सर डीसीपी जोन 1, and all the other senior officers and men, we are really working hard. We have planned a strategy जिसके तहत हम इन सब बातों के खिलाफ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन ले रहे हैं। इसमें जनता को मैं एक चीज़ आपके माध्यम से और बताना चाहूँगा कि साइबर क्राइम को रिपोर्ट कैसे करना है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप साइबर क्राइम के ऊपर एक सीरीज ऑफ फेसबुक लाइव प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियस नीड ऑफ द आवर, because cyber crime is one of the seemingly and seriously biggest challenges of modern century, and unless and until we all are aware, unless and until we all become cyber literate, I am not talking about common literacy but cyber literacy, that is you must know the use of electronic gadgets, the do's and don'ts, the rights and wrongs of use of internet, then only you become cyber literate. तो आप साइबर लिटरेट हो, साइबर सेफ होने की बहुत कोशिश करो। फिर भी अगर आपके साथ कोई क्राइम हो जाता है या चाइल्ड पोर्नोग्राफी आपको नोटिस में आती है तो आप क्या कर सकते हो, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सीधा पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट कर सकते हो, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को। यू कैन फाइल एन FIR, यू कैन अप्रोच साइबर पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट साइबर पुलिस स्टेशन। यू कैन कॉल ऑन वन पर्टिकुलर नंबर, दैट इज 1800114949, 1800114949, और यू कैन लॉन्च एन ऑनलाइन कंप्लेंट, दैट इज NCCRP पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जिसके ऊपर आपको सिर्फ गूगल पे टाइप करना है, उसका पूरा वेबसाइट्स आपके पास आ जाएगी। आपको उनको रिपोर्ट करना है कि एक फला चाइल्ड पोर्नोग्राफी की क्लिप ऐसे ऐसे जगह से वायरल हुई है। तो आपको कंप्लेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन में जाने की ज़रूरत नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हेन वी गॉट द क्लिप फ्रॉम महाराष्ट्र साइबर और NCCRP पोर्टल, our officers have become complainant on behalf of government. Okay. We have lodged the FIR. We don't want people to come forward to police station to lodge FIR. You just report the crime. We will become complainant on behalf of government. We will apply the relevant sections of IPC and POSCO Act, and we will take legal action. That we have already taken. ये बहुत significant बात मैं जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। सर, पॉस्को एक ऐसा लॉ है जहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ, सर मुझे करेक्ट कीजिए, उसका फुल फॉर्म क्या है? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज अगेंस्ट चिल्ड्रन। जी, तो ये जो चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एक्ट है, ये पूरे एक्ट के तहत जो सज़ा है, उस सज़ा के बारे में आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी ज़्यादा अगर अवेयरनेस आए कि पॉस्को इतना डिफ़िकल्ट है, और अगर किसी माइनर के साथ या किसी बच्चे के साथ इस किस्म का क्राइम किया जाए, जो सज़ा है वो बहुत कड़क है, तो आपको नहीं लगता कि शायद जो करने वाले लोग हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उसमें कमी आएगी? बिल्कुल आपने सही बोला राज जी। योर ऑब्जर्वेशंस आर ऑलवेज करेक्ट, बिकॉज यू आर अ मीडिया पर्सन, और मीडिया को समाज के हर क्षेत्र की बहुत सारी बातें नज़दीक से पता होती है। और मीडिया जिस देश में जितना न्यूट्रल, जितना स्ट्रांग, उस देश की नींव काफ़ी मजबूत हो सकती है। एंड वी नीड एन इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रांग मीडिया लाइक यू फॉर आवर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जो आपने पूछा उसका जवाब भी जो आपने दिया वो भी सही है। अभी
एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बहुत अच्छी चीज़ है कि सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट most of the cases have ended in conviction. Most of the cases have already ended in conviction. क्योंकि इसमें कोर्ट्स का नज़रिया बड़ा स्ट्रांग है, पुलिस का नज़रिया बहुत ही स्ट्रिक्ट है, पब्लिक को भी इसके बारे में अवेयर किया जा रहा है, और ये जो कानून है इसमें जो मैंडेटरी प्रोविजंस है, सी पोस्को इज अ स्पेशल एक्ट. वाई देर इज नीड टू क्रिएट स्पेशल एक्ट when such kind of special criminals who are operating in the form of mafias, in the form of organized crime syndicates, when their activities, their criminal acts cannot be controlled by common law, then the special legislations or laws are created. That is why POSCO was created. जी. So the basic object of creation of the law is fulfilled when there are more and more number of convictions. So I can tell you very happily and proudly that most of the cases under POSCO are ending in conviction. क्योंकि इसमें बच्चे की सम्मति का कोई सवाल नहीं होता है. अच्छा. बच्चे की सम्मति भी रही तो भी कंसेंट ऑफ अ माइनर इज नॉट लीगल इन लॉ. सो मोस्ट ऑफ द केसेस आर ऑलरेडी एंडिंग इन कन्विक्शन. और ये चीज को मीडिया के माध्यम से जितना पब्लिसिटी मिलता है, it will act as a deterrent to all these criminals. So I am really thankful to you. सर मैं एक शो देख रहा था जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी इसीलिए सफल हो पाती है क्योंकि पेरेंट्स कहीं असफल हो जाते हैं. ये सच है? ये काफ़ी हद तक इसको हम गलत नहीं बोल सकते हैं. पेरेंट्स फेल होते हैं, ये इसके भी काफ़ी अलग अलग कारण होते हैं. हम सिचुएशन को भी दोष नहीं दे सकते, हम पेरेंट्स को भी दोष नहीं दे सकते, लेकिन हमने अगर इन सब चीज़ों का बारीकाई से अध्ययन किया तो हमको ये पता जरूर चलेगा कि ये सब बातें प्रिवेंटेबल है, इनको प्रतिबंध किया जा सकता है. अगर वर्किंग पेरेंट्स है, माँ भी काम कर रही, बाप भी काम कर रहा है, बच्चा किसी और की कस्टडी में है या पालना घर में है, या आप बच्चे की पूरी कस्टडी दिन भर आप ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे रहे जो कि शायद रिलायबल ना हो, लेकिन आपको लगता हो रिलायबल हो, तो आप सीसीटीवी के माध्यम से ये सब चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हो. अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको एविल्स ऑफ मॉडर्न लाइफ बोल सकते हैं. पहले ज़माने में जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो जॉइंट फैमिलीज में दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची सब इकट्ठे रहते थे, तो फैमिली मेम्बर्स के साथ में रहने की वजह से और बच्चे दिन भर हमेशा बड़ों की नज़र के नीचे होने की वजह से शायद ऐसी चीज़ें नहीं होती थी. आजकल थोड़ा न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, ये भी एक कारण हो सकता है. लेकिन आपने सही बोला कि कहीं ना कहीं माँ बाप ने, एल्डर्स ने, टीचर्स ने, सभी ने इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ें बच्चे की साइकी के लिए बहुत डिमोरलाइजिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, डिप्रेसिंग हो सकती है. तो कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स ने? सबसे पहले कि जैसे कि आपने बोला, ट्राई एंड इंश्योर कि जब आपका बच्चा या बच्ची छोटी हो, ट्राई एंड इंश्योर दैट ही इज इन सेफ हैंड्स. किसी ना किसी ट्रस्टवर्दी नॉन व्यक्ति, फिर आपका रिलेटिव हो, फ्रेंड हो या कोई भी हो, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, इनके साथ आप बच्चों को रखने की कोशिश कीजिए. दूसरी बात, बच्चों के साथ आप इन सब बातों को, जैसे बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं, आपकी बातों को समझने लगते हैं, तब आप बच्चों को इन सब बातों के बारे में सही शब्दों में, सही ढंग से बताने की कोशिश कीजिए कि बेटा बेटी, तुम्हारे साथ अगर इस ढंग से कुछ हो रहा है तो इमीडिएटली आपको ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है. ये आप बच्चों के साथ कर सकते हो. जैसे कि बच्चों को ल्योर किया जाता है इन सब बातों में, तो आप बच्चों को ये बताओ कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे आपको ल्योर किया जा सकता है. बच्चों को थ्रेट किया जा सकता है, तो आप बच्चों को ये बता सकते हो कि बेटा डरने की कोई ज़रूरत नहीं. अगर आपको कोई थ्रेट भी कर रहा है तो भी जब हम आएंगे या हम मिलेंगे तब आपने ये बातें हमारे साथ शेयर करनी चाहिए. और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसके बारे में सही ढंग से अवेयर करना, समाज में मीडिया के द्वारा इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करना, और पेरेंट्स ने, स्कूल्स ने, टीचर्स ने, एल्डर्स ने इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना, ये सब बातें हम कर सकते हैं. सर, स्कूल्स एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बच्चे के जीवन में. मतलब मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th तक. क्या स्कूल्स ने भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स रखने चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें अपने एजुकेशन के करिकुलम में डालनी चाहिए जिससे बच्चे अवगत हों या उनको समझ में आए कि इस किस्म की चीज़ अगर हो तो उनको रिपोर्ट करनी है, क्या करना है? बिल्कुल सही बोला आपने. एक्चुअली हर स्कूल या हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कॉलेज में
एक समिति होती है, इसको एंटी रैगिंग समिति या ऑफिसर्स बोलते जी। हैं। अब ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड रैगिंग थोड़ा अलग अलग नाम के हिसाब से हो सकता है, बट ये सब चीज़ें कभी कभी थोड़ी बहुत इंटरलिंक्ड हो सकती है। जी। तो जो आपने बोला वो बिल्कुल सही है कि हर स्कूल, हर कॉलेज, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने ये हमारे जो एंटी रैगिंग ऑफिसर्स है, those who are responsible for ensuring that there is no ragging inside their institution, the same officers or even others can be given this responsibility to ensure that there is no anything which can be related to child pornography. इसके बारे में वो जरूर अपने लोगों को अवगत करा सकते हैं। वो पेरेंट टीचर मीटिंग में इसके ऊपर थोड़ा अच्छा लाइवली और मीनिंगफुल डिस्कशन कर सकते हैं। वो पेरेंट्स को पूछ सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, आपके सुझाव क्या है। वो पेरेंट्स को बता भी सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स है और इनके ऊपर सुझाव है, ये भी हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू मस्ट नो द पुलिस ऑफिसर। कोई भी ऐसी बात अगर आपको पता चलती तो यू शुड रिपोर्ट इट एट द अर्लीस्ट टू द पुलिस स्टेशन। सर, दिस वुड बी माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। जितने भी क्रिमिनल्स हैं जो ये काम बहुत स्मार्टली करते आ रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनको कभी कोई पकड़ेगा नहीं, क्या वो कभी इस बात के भ्रम से बाहर निकल पाएंगे? 100% निकल पाएंगे, निकलना चाहिए। अगर नहीं निकले तो वी आर कॉम्पिटेंट, कैपेबल इनफ टू गिव देम द डोज ऑफ देयर ओन मेडिसिन। आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज एडमिसिबल इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड इट कैनॉट बी टोटली वैनिश्ड फुल्ली। इट कैन बी रिट्राइव्ड फ्रॉम आइदर रिसाइकल बिन और आई क्लाउड। और तो जो लोगों को ये लगता है ना कि हम ये जो भी कर रहे हैं ये पकड़े नहीं जाएंगे, उनको ये भ्रम है। हमने ऑलरेडी चाइल्ड पोर्नोग्राफी में बहुत सारे क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया है। वी आर टेकिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट देम। और आपके माध्यम से मैं ये भी उनको बताना चाहूँगा कि अगर ये चीज़ जो शायद आप किसी और के बच्चे के या बच्ची के साथ करना चाहते हैं या कर रहे हैं, अगर यही चीज़, यही घटना, यही वारदात आपके खुद की छोटी बेटी या बेटे के साथ होगा तो क्या आपको लगेगा? क्रिमिनल भी बाप होता है, क्रिमिनल भी माँ होती है, क्रिमिनल भी रिलेटिव्स होते हैं, क्रिमिनल भी इंसान होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप क्या वजह से क्राइम कर रहे हो इसके बारे में मैं नहीं जाऊँगा, मैं आपको कुछ बोलूँगा। बट डोंट फॉरगेट दैट यू मे आल्सो बी अ पेरेंट and your kids, your sons, your daughters can also be victim of such child pornography. That time what will go to your mind? क्या आप सोचोगे? वही अगर बात सोचोगे तो अपने आप अपने ऐसे घिनौने कृत्य से दूर रहोगे। और अगर फिर भी नहीं रहते हो तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स एंड वी आर कैपेबल इनफ टू ब्रिंग द कल्प्रिट्स अंडर द क्लचेस ऑफ द लॉ। सर, आपने ये आश्वासन दिया, आपने हमसे बात करी और आपने साइबर लॉ के एक और अध्याय को हमारे सामने इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में अवगत हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेंगे और इंश्योर करेंगे कि अगर कल को उनको कुछ भी पता चलता है तो दे रिपोर्ट टू द साइबर पुलिस स्टेशन। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। Seems really interesting, seems really threatening. साइबर पुलिस स्टेशन अब पूरी तरीके से तैयार है। एक वक्त था जब पुलिस स्टेशन में साइबर डिपार्टमेंट नहीं था। पिछले कुछ सालों में साइबर पुलिस स्टेशन हैज़ प्लेड अ वेरी वेरी बिग रोल व्हेन इट कम्स टू कैचिंग ऑल दीज क्रिमिनल्स जिनको लगता है कि साइबर क्राइम करना आसान है, लेकिन अब पुलिस के लिए साइबर क्रिमिनल को पकड़ना आसान है। पकड़ लेंगे तो साइबर क्राइम करने वाले जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनसे मेरा ये निवेदन है। क्रिमिनल को वैसे निवेदन नहीं किया जाता, डॉक्टर अशोक बागुल जैसे सेलिब्रेटेड ऑफिसर्स उनको अलग तरीके से समझाते हैं, लेकिन मेरा निवेदन है टू ऑल द क्रिमिनल्स कि अगर आप चोरी चकारी कर रहे हैं तो आप कुछ और कीजिए, काम कीजिए और पैसे कमाइए, 2 रोटी कम खाइए और पैसे कमाइए। लेकिन अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसी चीज़ करते हैं और किसी बच्चे के साथ इस किस्म का दुष्कर्म करते हैं तो आपकी सज़ा जो है वो कोर्ट बाद में सुनाएगा, पहले आपका अंतर्मन सुना देगा कि आपको जीने का अधिकार नहीं है। निवेदन है उन सभी से जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखते हैं और चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट करते हैं, प्लीज़ स्टॉप इट बिकॉज चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज़ अ क्राइम।
कल शाम को 7 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। अपने बच्चों से मोबाइल थोड़ा छीन लें, उनको मैदान का रास्ता दिखाएं, उनके साथ खुद मैदान में जाके खेलें। एंड अबव ऑल जिंदा रहें। जय हिंद।